नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज मध्य प्रदेश की राजनीति और लोकतंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी अहम बात होगी। आज मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें सियासी हलकों से लेकर आम मतदाताओं तक हलचल मचा दी है। यकीनन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अलग अलग कारणों से 42 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। सवाल यह है कि क्या यह मतदाता सूची की शुद्धता की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इतने बड़े पैमाने पर नाम कटना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। हर पात्र मतदाता तक सूचना पहुंची थी या नहीं, और वो कौन सी जगह है जहां इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वोटर की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रकाशन हो गया है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। लिस्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 42,74,000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं शामिल हैं। 4 नवंबर से शुरू हुई प्रोसेस के लिए चुनाव आयोग के अफसरों ने दिन रात मॉनिटरिंग कर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराया था। मध्य प्रदेश के 8,65,832 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2003 की एसआईआर सूची में था, लेकिन 2025 की एसआईआर लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है। ऐसे मतदाताओं को कलेक्टरों की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसके जरिए 7 दिन का समय देकर उनसे वो दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जाएगा जो चुनाव आयोग चाहता है। अगर संबंधित मतदाता मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा देता है तो उसका नाम 21 फरवरी को जारी होने वाली फाइनल मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। एसआईआर 2025 में 42,74,000 मतदाता ऐसे मिले हैं जिनके नाम अनमैपिंग, शिफ्टेड, मल्टीपल एंट्री और डेड वोटर के रूप में दर्ज किए गए हैं। एसआईआर की तारीखों का ऐलान होने के दिन से ही इस पर देश भर में सियासत भी देखने को मिली। कांग्रेस ने एसआईआर के समय और इसकी प्रक्रिया पर संदेह जताया तो बीजेपी ने कहा कि सब कुछ नियमों के तहत ही चल रहा है। और 8 लाख वोट, 8.5 लाख वोट अभी अनमैपिंग है। 51 लाख वोट अभी बिल्कुल पवित्र लग रहा है। मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग से भी पूछ रहा हूँ मैं आपके माध्यम से, क्या 2023 के विधानसभा के चुनाव में ये वोट नहीं डले? क्या ये वोट डले हैं? हम 32 लाख से आ रहे हैं और 51 लाख वोटों की हेर फेर। चुनाव आयोग का जो एसआईआर हुआ अभी इसमें स्पष्ट हो गया कि 51 लाख वोटों की हेर फेर हुई है। देखिए, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जनता आपको क्यों नकार रही है बार बार। आपने बिहार चुनाव में देखा, इन्होंने बहुत एसआईआर को मुद्दा बनाया, जेनजी को मुद्दा बनाया, लेकिन ना तो जेनजी बरगलाए इनके भ्रम में और ना ही एसआईआर का कोई फर्क पड़ा। तो निश्चित तौर पर इनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि चुनाव आयोग चाहता है कि जो मृत लोग हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाए, जो बाहर चले गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, या जो घुसपैठिया हैं उनके नाम डिलीट करने की जो प्रक्रिया है उससे इनको घबराहट है, क्योंकि ये फेक मतदाता पर ही चुनाव जीतते रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है। बहरहाल लिस्ट में एक अहम तथ्य यह भी सामने आया है कि महिलाओं के नाम पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कटे हैं। यह अंतर इशारा करता है कि पता बदलने, दस्तावेज अपडेट न होने और शहरी इलाकों में सामूहिक कटौती का असर महिलाओं पर ज्यादा पड़ा है। औसतन प्रदेश के हर 13वें वोटर का नाम सूची में नहीं है। अब आगे ये भी देखना होगा कि चुनाव आयोग के मांगे गए दस्तावेज कौन कौन दिखा पाता है और किसका नाम फाइनल सूची से भी हटाया जाएगा। तो देखा आपने एसआईआर को लेकर जो सूची जारी, उसको लेकर अब घमासान मचा हुआ है। एसआईआर नाम कट जाएगा और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता शिम्पी जी आपसे है कि आखिर ये जो एसआईआर का जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, इस सूची में कांग्रेस तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है। 42 लाख से ज्यादा जो नाम काटे गए उनको लेकर आक्रामक है। क्या मान लिया जाए जो वोटर लिस्ट जो नाम कटे हैं 42 लाख मतदाता, क्या वो कांग्रेस के हैं, इसलिए कांग्रेस को चिंता है?
बिल्कुल शिल्पी जी, आवाज आ रही है। देखिए, निरंतर कांग्रेस 2 साल से वोट चोरी का मुद्दा उठा रही थी। हम बहुत स्पष्टता से कह रहे थे कि फर्जी वोटर्स हैं जो मतदाता सूचियों में डमी के रूप में बैठे हुए हैं और यही हमारे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। और आज एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। लगभग 8% के अंतराल से हम विधानसभा का चुनाव हारे थे और यही 8% नाम है जो इस एसआईआर के माध्यम से काटे जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए कपिल जी कि हर साल जनवरी में एसएसआर होती है, विधानसभा लोकसभा के समय सूचियों का पुनर्निरीक्षण होता है। इन्हीं सूचियों के माध्यम से 24 का लोकसभा लड़ा गया, उससे पहले 23 का विधानसभा लड़ा गया। तो चुनाव आयोग को तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि 31 लाख लोग जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, क्या ये लोकसभा विधानसभा के दौरान शिफ्ट नहीं हुए थे? क्या ये सिर्फ इस 1 साल के अंदर शिफ्ट हुए हैं? और अब हम कांग्रेस अगर प्रमाण मांगेगी कि आप फॉर्म नंबर 8 31 लाख पेश कर दीजिए 1 साल के, तो चुनाव आयोग कहेगा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या हलफनामा दे दीजिए। साथ ही आप देखिए 2.25 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 2-2 जगह पर वोट कर रहे हैं, 2-2 एपिक नंबर्स हैं आपके। तो आपके बीएलओ क्या कर रहे थे? 8 लाख लोगों की मृत के उसमें आपकी सूची आ रही है, तो आपने क्या सत्यापन किया? तो ये सारी चीजें तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है, ये स्पष्ट कर रही है और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। साथ ही कपिल जी, घुसपैठिए कितने पकड़े ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी एसआईआर के समय, तो उन्होंने कहा था कि हम तो शुद्धिकरण कर रहे हैं, घुसपैठिए निकाल रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा था हम घुसपैठिए निकाल रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। तो अभी तक मतदाता सूची के अंदर मृत लोगों के नाम है, शिफ्टेड लोगों के नाम है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लेकिन घुसपैठिए कितने पकड़े गए ये चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं कर रहा है। तो कांग्रेस प्रतीक्षा में है कि आप ये आंकड़े जरूर बता दीजिएगा। शिल्पी जी, आपने बड़ी आसानी से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए कि 2024 का मतदान इसी में हुआ, लोकसभा में 2023 का विधानसभा का चुनाव इसी सूची के आधार पर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बीएलए की नहीं ली है। बीएलए जो आप कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, हर पार्टी नियुक्त करती है, हर बूथ पर नियुक्त करती है, उस बीएलए की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्ड के मतदाता को चिन्हित करे, कौन सा मतदाता इस दुनिया में नहीं है, कौन सा मतदाता बाहर है जो चुनाव में वोट डाले नहीं आया है। अगर उसके नाम का उपयोग करके, उसकी वोटर पर्ची का उपयोग करके कोई वोट डालता है तो उसको तत्काल चुनाव आयोग को संज्ञान में लाना चाहिए। तो क्या ये सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, बीएलए की जिम्मेदारी नहीं है शिल्पी जी? कपिल जी, संवैधानिक रूप से ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के बीएलए मुस्तैद थे। कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी प्रमाणों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निरंतर 2 सालों से दस्तावेज दिखाकर वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं। कौन सुन रहा था? यही चुनाव आयोग दलील दे रहा था ना कि हलफनामा दे दीजिए। कई लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही तो सच्चाई है तो हलफनामा देना चाहिए शिल्पी जी, क्यों नहीं दिया? फिर अगर सच बोल रही है कांग्रेस, लगता है गलत है, तो हलफनामे के साथ भी आना चाहिए। कपिल जी, आज तो सच सबके सामने आ गया है ना, तो क्या? चलिए जवाब लेता हूं। वाणी जी, आज सच सबके सामने आ गया है। शिल्पी जी का कहना है कि आपने अपनी जीत के लिए पूरी रणनीति पहले से भी साथ बिछाली थी और ये वही वोटर हैं जिनकी वजह से आप जो है जीते हैं और कांग्रेस हारी है। अगर ये वोट बैंक जो कटे हैं उनको मिल जाते तो आज कांग्रेस की सरकार होती। कैसे आरोप दिखते हैं शिल्पी जी के? मैं सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी, आपको कांग्रेस प्रवक्ता को नमस्कार करते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। चोर मचाए शोर। शिल्पी जी, पहली बात तो आप ये संज्ञान में लीजिए, ये जो शुद्धिकरण हुआ है मतदाता सूची का, आखिरी बार कब हुआ था? कितने वर्ष पहले? लगभग 20-21 वर्ष पहले। 20-21 वर्ष से इसी सूची पर मतदान होते हुए 71 इलेक्शंस हुए अभी तक, और उसमें से 30 विपक्ष चाहे बाकी भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम लाने वाले राजीव गांधी थे। शुद्धिकरण अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से जो 20-21 वर्ष से इस मतदाता सूची में जो अशुद्धियां आ गई थी, चाहे वो मृत लोगों की नाम हो, चाहे जो जिनका नाम पता बदल दिया हो, चाहे घुसपैठियां का, आप निरंतर इलेक्शंस इस पर लड़ते आ रही हैं। कभी आप ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी बैलेट पेपर का। अब तो आप लोग बोलेंगे पब्लिक को बैठाइए एक मंच पर, एक मैदान में हाथ ऊपर खड़े करवा के उस पर, क्योंकि आप हर प्रयोग में विफल हुए।
राहुल गांधी जी बोलते तो बहुत कुछ, प्रमाण नहीं देते, क्योंकि जब वो झूठ बोलते हैं, जैसे हरियाणा में बोला एक घर में 105 वोट है, तो वो पूरा घर, वो पूरा परिवार के जो 2-3 मकान है वो 1 एकड़ में थे, और वहां पर वो 3 पीढ़ियां एक साथ वहां 3-4 मकानों में रहती है, इसलिए घर का पता एक साथ मिला। तो आप लोगों के झूठ आप लोगों को औंधे मुंह गिरा देते हैं। अब बात आई पारदर्शिता की, तो जहां विश्वसनीयता है इलेक्शन कमीशन की, और जितने ये BLO है, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उनको संविधान द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ शिल्पी जी, सुप्रीम कोर्ट में 1985 लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्शन कमीशन का जो केस चला, उसमें भी स्पष्ट हुआ है कि वेरिफिकेशन, ये प्रक्रिया हो सकती है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। और अब रही बात विश्वसनीयता की, तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयोग में जो नियुक्ति होती है, विपक्ष का भी उसमें नेतृत्व हो। आप लोगों ने कभी इतनी पारदर्शिता से काम नहीं किया। हाँ, आज आपकी चोरी पकड़ी गई, आपके तर्क ना बिहार में चले ना कहीं और, चाहे हम SIR की बात करें, चाहे युवाओं को वर्गलाने की बात करें, किसी ने आप लोगों के तर्कों को महत्व नहीं दिया है, इसलिए आप लोग अब औंधे मुंह गिर रहे हैं। सूर्य अस्त हो रहा है कांग्रेस का। झूठ बोलना बंद करिए, विश्वसनीयता नहीं है, सरकार जनता के हित में काम कर रही है, पारदर्शिता से काम कर रही है, संवैधानिक जो हमारे नियम कायदे हैं, जो संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत काम कर रही है। अगर आप निरंतर झूठ बोलेंगे तो आगे जाके आप लोग और आप लोग और अविश्वसनीय होते रहेंगे। वाणी जी 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहता हूं, फिर आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। शिंपी जी, यहां पर वाणी जी ने कहा है कि 71 चुनाव लगभग हो चुके हैं, 20 सालों में जो SIR हो रहा है इसमें 71 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 30 बार तो खुद विपक्ष जीता है। तो क्या यही वोटर आपको भी जिताती थी क्या? ये बड़ा सवाल वाणी जी ने यहां पर लगाया आप पर। कपिल जी, आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? हम तो चुनाव 2014 में भी हारे हैं, हम तो चुनाव 2018 में भी हारे हैं, लेकिन हमने तब तो वोट चोरी का कोई आरोप नहीं लगाया। हमने वोट चोरी 18 में तो जीती थी ना आप? नहीं, हम लोग कहाँ जीते थे लोकसभा का चुनाव? लोकसभा वो तो 19 में हुआ था शिंपी जी, लोकसभा का। हाँ, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो बीजेपी जीती है। जब 3 बार निरंतर हम लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, तो हम भी तो आत्ममंथन करेंगे ना, हम भी तो इस वजह को ढूंढेंगे कि हार कहाँ रहे हैं। हरियाणा में जो जीता हुआ चुनाव, वाणी जी आप ही जीत रही हैं, वो कह रही हैं इन 20 सालों में। असल में शिल्पी जी को राहुल गांधी वाले चश्मे उतारने पड़ेंगे, चाटुकारिता वाली पॉलिटिक्स के चश्मे उतारने पड़ेंगे, अंधभक्त बनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी देश में रहते प्रस्ताव को वो निरंतर ज्ञानेश कुमार जी ने घुसपैठियों के नाम से वार्ता करी थी। वो घुसपैठिए कहाँ है? उस घुसपैठिए पर बीजेपी जवाब दे रही है ना, चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, और फर्जी वोटर तो आपके सामने निकल कर आ गए हैं ना। तो हम तो यही कह रहे हैं कि 8% के अंतराल से हम हारे थे, यही 8% वोटर निकल के आ गए हैं इस फर्जी लिस्ट के अंदर, नहीं तो फिर चुनाव आयोग। चलिए शिंपी जी, आगे तो रास्ता साफ हो गया ना आपके लिए। वो क्या 1 साल में हुए हैं? और जो विधानसभा के सामने आप पुनर्निरीक्षण करते हैं, SSR के समय करते हैं, तो आप क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग कहाँ सो रहा था? उल्टा शिंपी जी कुछ कहना चाह रही है वाणी जी, तो लीजिए, फिर मैं आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। वाणी जी, शिल्पी जी, जब आप जीतते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जीते हैं, उदाहरण के तौर पे प्रियंका जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर भी पारदर्शिता की बात करिए ना। हम कर्नाटक में जीते थे और कर्नाटक से ही हमने वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू किए। और शिल्पी जी सुनिए, हमने 2014 और 18 की हार को स्वीकार किया था। वाणी जी, आपके एक लोकप्रिय मनीष तिवारी जी, जो एक वरिष्ठ नेता है, लोकप्रिय नेता है, उन्होंने तो संसद में कहा है SIR असंवैधानिक है। आप लोगों की मूल धारणा देश विरोधी है, संविधान के विरोध में है, संविधान अपमानित करने में है। आपकी जितनी भी ये मूल संस्थाएं हैं,
चाहे संविधान के द्वारा ईवीएम का उपयोग कर रहे हैं, बट राजीव गांधी ने इसकी स्थापना की थी। राजीव गांधी ईवीएम को लेकर आए और 2004 में भारतीय जनता पार्टी की पूरी मुहिम हमने चलाई है, संविधान विरोधी भाषण। चलिए अहलूवालिया जी और शिम्पी जी, मैं सीधा समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाए, सीधा रखा है, हम लोगों ने नहीं कर रखा है। जी शिम्पी जी, दोबारा पर आऊंगा, सीधा रुक करूंगा वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का। आशीष जी, जिस तरीके से अब जो ये सूची का प्रकाशन हुआ उसमें लगभग 42 लाख नाम जो है काटे गए हैं और अभी 8,21,000 करीब जो है मतदाता है वो भी संदिग्ध के घेरे में है। उनको जो है फरवरी तक का समय दिया गया, 21 फरवरी का समय दिया गया, एक और जो है अंतिम सूची का प्रकाशन फाइनल होगा। तो अभी भी जो है कई जो है 8 लाख से ज्यादा मतदाता जो अभी संदेह के घेरे में है। क्या लगता है ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है इस ड्राफ्ट सूची को लेकर कितने सार्थक है, क्या कितने जायज हैं, या फिर एसआईआर में जो सूची की शुद्धता की बात कर रही है चुनाव आयोग, क्या सूची की शुद्धता वाकई हुई है क्या? ये देखिए, ये जो मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या ये जो प्रक्रिया पूरी चलाई गई है, इस पे कांग्रेस की भी नज़र थी। कांग्रेस के कई लोगों को सक्रिय देखा, कई स्थानीय लोग, स्थानीय स्तर पे नेता वहाँ सक्रिय रहे थे। लेकिन अब ये जो कांग्रेस का एक सवाल वाजिब भी लगता है कि क्या इन लोगों ने उस वक्त मतदान किया था पिछले चुनाव में? तो अगर वो मतदान किया था तो क्या डबल वोट हो गए? ये इस तरह का एक सवाल है जो जांच में या किसी चीज़ में सामने आ सकता है। वो सवाल ठीक लगता है कि वो क्या ये पिछली बार वोटर थे, ये बात तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो उसके पहले भी रिवीजन हुआ था। रिवीजन जो है चुनाव आयोग की सतत प्रक्रिया है। ये जो स्पेशल रिवीजन हो रहा है इसको लेकर बवाल है, क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग की जो नियमावली है, जो उसकी काम के तरीके, उसमें ये नहीं है प्रावधान। ये आरटीआई में कुछ चुनाव आयोग ने कहा है। खैर, लेकिन बात यह है कि जब उस समय रिवीजन हो रहा था तब उस समय इन मतदाताओं की क्या स्थिति थी, और उस समय भी कांग्रेस के लोग, एजेंट जो हैं चुनाव के पहले, वो सब इस चीज़ों को देखा करते थे। तो फिर सवाल वहाँ भी आएगा कि अगर इन्होंने वोट डाल दिया और अब ये अपात्र हो गए, तो जब ये वोटर लिस्ट में जुड़े थे तो उसके पहले के रिवीजन में इन पर कैसे नज़र रखी गई? ये दो चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि अब ये जो 8 लाख लोग अभी संदेह के घेरे में, निश्चित तौर पर कुछ लोग और भी उसमें बाहर हो सकते हैं। ये बात सही है कि एक मतदाता का नाम कई बार कई जगहों पर होता है, फिर कहीं कटता है, कहीं नहीं कटता है, कहीं कुछ होता है। तो वही चीज़ जो रिवीजन में होती हैं पहले वाले, जो ये तो स्पेशल इसके पहले वाले में, वो सबसे ज़्यादा गौर करने लायक होती है। और अक्सर देखा गया है कि बीजेपी जो है इस मामले में बहुत सतर्क होती है और वो उसमें बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए कि बहुत गहन पुनरीक्षण वो अपनी तरफ से भी करते हैं। वहाँ पर कांग्रेस कैसे करती है, क्या करती है, कांग्रेस को खुद को देखना होगा, खुद को आत्मावलोकन करना पड़ेगा। लेकिन जो नाम काटे गए हैं या काटे जा सकते हैं, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो नाम जोड़े जाएंगे वो कौन है, वो भी कांग्रेस को देखना होगा कि जो नाम अब जुड़ेंगे, जैसे ये बिहार में हुआ था कि लगभग 47 लाख वोटर्स के नाम काटे गए तो 3.5 लाख नए जुड़े थे, जिस पर बाद में बहुत बवाल भी हुआ, बहुत सवाल भी हुआ। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिनको देखना होगा। ये बात ज़रूर है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है बिहार में जो एन चुनाव के पहले कराई गई थी, तो उसको लेकर जितने सवाल या संदेह उठे थे, वो चूँकि चुनाव का वक्त था, माना जा सकता है कि उसमें इस तरह की चीज़ें उठना स्वाभाविक थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी 3.5 साल तो कोई चुनाव नहीं है, 3 साल तक और इस वक्त हो रहा है, तो और मध्य प्रदेश को एक्स्ट्रा समय भी मिला और भी राज्यों को समय मिला। तो यहाँ पर जो है ये मुझे लगता है कि ये जो अभी रिवीजन हुआ है ये भी अंतिम नहीं है, क्योंकि चुनाव में भी 3.5 साल है। इसके पहले भी चुनाव आयोग जो सतत प्रक्रिया के तहत जो पुनरीक्षण करता है वो भी करेगा। तो अभी कांग्रेस को यदि शक है या किसी अन्य दल को भी शक है तो उसके पास मौका भी बहुत है, लेकिन उसके लिए उतनी मेहनत की भी दरकार है। यदि सारी चीज़ों को सामने रखना है तो यहाँ मौका है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो किया जा रहा है उसमें भाजपा यदि उसको बचाव करती है, भाजपा उस पर कोई भी बात करती है, तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण उस संस्था की है जो संस्थाएं काम करा रही है। वो स्वतंत्र है, संवैधानिक है। अब उसकी नियुक्ति और वहाँ के लोगों की नियुक्ति के प्रोसेस और पैटर्न क्या है ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि एक संस्था करा रही है तो कांग्रेस के पास या और भी दल जो दूसरे राज्यों में हैं उनके पास पर्याप्त मौका है कि वो वहाँ जाकर बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि जो अगला अभी वक्त है, जो अगले पुनरीक्षण है और अभी भी ये प्रक्रिया चल ही रही है, तो अगर इस तरह की कोई शंका या सवाल हैं तो इसमें दूसरे लोग वहाँ पर उचित जगह पर अपनी बात कर सकते हैं।
लेकिन SIR को लेकर के जो सवाल उठे हैं और जितनी आपाधापी हुई हैं इसको लेकर के, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव नहीं होने और वहाँ पे हो रहा है, और कई राज्यों में होने वाले हैं वहाँ पे भी हो रहा है, तो ये इसको लेकर के जो है चुनाव आयोग को अपनी स्थिति लगातार स्पष्ट करनी होगी और राजनीतिक दलों को उसको भरोसे में लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दो तरफा हैं, लेकिन जिस तरह की भी प्रक्रियाएं या जो चीज़ें चल रही हैं ये सब कुछ सामने है। महत्वपूर्ण यही है कि इस पर नज़र रखी जाए। ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे जो मतदाता होते हैं वो कई नाम होते हैं, डुप्लीकेटिंग होती है, कई जगहों पर उनके नाम होते हैं और एपिक नंबर होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उस चुनाव के पहले ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अभी 3 साल का वक्त है तो और बेहतर है दूसरे लोगों के लिए। सिंपी जी, समय का अभाव है, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा तीनों पैनलिस्ट से। सिंपी जी, जैसा कि आशीष दुबे साहब कहते हैं बहुत जल्दबाजी कर दी है, 21 फरवरी का समय से अभी चुनाव को भी बहुत टाइम है। कई बार ये शायद SR की प्रक्रिया जो है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो है वो चूंकि चुनाव की सतत प्रक्रिया है होती रहेगी, क्या जल्दबाजी में नहीं करते? 21 फरवरी तक का इंतजार नहीं कर सकती थी शिंपी जी? नहीं कपिल जी, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि हमने जब बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया तो SIR के बाद इस तरीके के परिणाम जो है वो पब्लिक डोमेन में निकल कर आए हैं। और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अभी तो आपने 8 लाख लोगों का नाम जो है वो नो मैपिंग के दायरे में डाल दिया है, उस पर भी कांग्रेस की नजर बनी हुई है, और हम एक भी देशभक्त वोटर का नाम कटने नहीं देंगे, हम ये भी सुनिश्चित करेंगे। तो अभी जो दावे आपत्ति बाकी हैं और अभी जो 22 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होनी है, हम तब तक बिल्कुल मैदान के ऊपर सजग हैं। लेकिन हाँ, 2 फर्जी वोटर थे वो निश्चित रूप से इस SIR के बाद में सामने आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास अब देने के लिए कोई दलील बची नहीं है, क्योंकि यही फर्जी वोटर इनको जितवाने का काम कर रहे। वाणी जी, यहां पर आप दिख रहे हैं कि कांग्रेस कह रही कि हमारी पैनी नजर जो है बनी हुई है 21 फरवरी तक, और उनके कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जो है चुनाव से शिकायत भी करेगा इस पूरे मामले को लेकर। PC शर्मा साहब तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम कटे हैं हम उनके साथ खड़े, उनके साथ हम लड़ेंगे चुनाव आयोग सरकार से। अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। वाणी जी, कैसे देखते हैं मुश्किलों को? कांग्रेस के ऐसे सब तर्क और दलील बिहार में हम देख चुके हैं, वहां कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी, कोई भी शिकायतें नहीं थी। यदि कोई आपत्ति दर्ज करना चाहता है उचित माध्यम से अभी भी मध्य प्रदेश में कर सकता है। पर शिल्पी जी की दलीलें बिल्कुल औंधे मुंह पड़ती हैं, क्योंकि 3 पीढ़ियों से 2 पार्टी वोट चोरी करती है और उसी को साक्षात्कार मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के साथ भी ठगी की है इन्होंने, वोट की और पद की। 3 पीढ़ियां इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने थे बिना इलेक्शन के, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, वो दूसरा उदाहरण है, और सोनिया गांधी नागरिकता मिलने से पहले ही वोट दे चुकी थी। तो जिनका चरित्र और चाल दोनों विपरीत चले, तो झूठ के आधार पर हो, और उसी को चरितार्थ करते हैं इनके कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, क्योंकि युवा मोर्चा के साथ जो ठगी पद और पैसे दोनों की है इन्होंने, वो इनकी चाटुकारिता, परिवारवाद से ग्रस्त इनकी सोच, ये मानसिकता दिखाती है कि ये विचारधारा देश हित और राष्ट्रवाद। वाणी जी, समय का अभाव है जी, समय का वाणी जी। आशीष दुबे साहब को करूंगा। आशीष जी, जिस तरीके से 21 फरवरी का समय दिया गया है उसमें बात किया है 8,65,832 मतदाता भी मैपिंग के दायरे में, यानी कि उनपे भी संदेह है, तलवार लटक रही है। तस्वीर जब साफ होगी 21 फरवरी को, क्या लगता है कि जो संख्या जो अभी 42 लाख है नाम कटने वाली की, यह आंकड़ा और बढ़ेगा? नहीं, देखिए, अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि चुनाव आयोग की क्या एक्सरसाइज है और क्या वो किस तरह से काम करेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो संदेह के दायरे में निश्चित तौर पे इतने लोग हो सकता है कि शायद नहीं साबित कर पाएं या वाकई में उनके नाम कई जगह पे हों। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो अब फाइनली सामने आएंगी, लेकिन सबसे बेहतर बात ये होगी कि इन सब चीज़ों में भी सुधार का या उसको ठीक कराने का समय होगा दोनों के पास। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होगा, जहाँ तक वोट चोरी और इस तरह की बातें जैसी भी होती हैं, लगातार हो रही हैं, यहाँ भी हो रही हैं, तो अगर बीजेपी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वोट चोरी की है उस वक्त में जो, लेकिन प्रधानमंत्री वगैरह का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता है, लेकिन अगर वोट चोरी तो वही आरोप फिर कांग्रेस अब भाजपा पे लगा रही है। तो सवाल ये नहीं है, बात उस बात की नहीं है, ये आरोप ये तो उस समय भी चुनाव आयोग इसी तरह बात काम करता था, आज भी कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे पर ये करने की बजाय, मुझे ऐसा लगता है, बीजेपी तो खैर इस मामले में अपना काम जो भी उनका संगठन के स्तर पर करते हैं वो लोग, चुनाव आयोग ये चुनाव कार्य जो उनके होते हैं, कांग्रेस को उसमें सतर्कता की जरूरत हमेशा पड़ेगी। और यदि कांग्रेस वाकई में कोई जायज मतदाता का नाम कट रहा है और उसका नाम जुड़वाने में सफल होती है, तो प्रकारांतर से वो मतदाता के संवैधानिक अधिकार की ही रक्षा करेगी।
तो ये समय है जी। जब उसको इस बात को साबित करना है, और उसे ये भी साबित करने के लिए पर्याप्त समय है कि वो जो वोटर काटे गए हैं वो क्या वाकई में पिछली बार वोटर थे, और थे तो अब वो फर्जी कैसे हुए। तो ये एक दिलचस्प समय होगा, ये इसमें मेहनत की जरूरत होगी और देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, एसआईआर को लेकर जो लगातार घमासान मचा हुआ है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष दुबे जी जुड़े, चिंपी अग्रवाल जी आप जुड़े, साथी वाणी अहलुवालिया जी, तीनों मेहमानों को धन्यवाद। तो एसआईआर को लेकर जो पहली ड्राफ्ट सूची जारी है उसको लेकर जो है मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ, क्योंकि 42 लाख नाम कटने का मामला है। तो वहीं बात की जाए 8,21,000 ऐसे नाम हैं जो भी मैपिंग के दायरे में हैं, जिन पर तलवार लटक रही है कि क्या ये कटेंगे या जुड़ेंगे। लेकिन जैसा कि वह पत्रकार कह रहे थे आशीष दुबे साहब कि अभी चुनाव आयोग के पास समय है, चुनाव का समय है, नाम कटने जुड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, क्योंकि 2028 में चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश में ये जो एसआईआर प्रक्रिया जो है सूची जो है छटनी की जा रही है, वो किसके लिए लाभदायक होगी आने वाले चुनाव में, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।